आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव। कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी हम अपनी नित्य की पूजा का प्रारंभ शुरुआत कैसे करें और नित्य की पूजा में हमें कौन कौन सा कार्य कौन कौन सी पूजा हम सभी को करनी चाहिए। तो आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर हमें नित्य की पूजा में वो कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए। हम सभी को अपनी नित्य की पूजा में 6 कार्य 6 ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए हम सभी जानते हैं जो हमें नित्य की पूजा में 6 कार्य करने चाहिए। उनमें से जो प्रथम कार्य है वह है जलदान। आप नित्य प्रातःकाल उठकर सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः इस मंत्र से आप सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अवश्य प्रदान करें। प्रथम जल भगवान सूर्य को देना चाहिए। दूसरा जल जो हमें दान करना है, दूसरा जल जो हमें देना है वो अपने घर में जो तुलसी मैया हैं, तुलसी के पौधे में हम सभी को दूसरा जलदान करना है। और तीसरा जलदान जो हमें करना है वो अपने मंदिर में जो भगवान शिव महादेव विराजमान हैं, आप अपने घर के शिवलिंग पर तीसरा जल ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलते हुए आप इस प्रकार से तीसरा जलदान आप अपने महादेव को प्रदान करें। प्रातःकाल भगवान सूर्य को, तुलसी को और महादेव को जल अर्पण करने से हमारे जीवन में विद्या, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे प्रथम कार्य जो हमें प्रातःकाल की पूजा में करनी चाहिए वह है जलदान। जलदान कहाँ करना है? तो सबसे पहले भगवान सूर्य को, दूसरा जलदान हम सभी को माता तुलसी के पौधे में अर्पण करना है। तीसरा जलदान हम सभी को अपने घर में जो हमारे महादेव विराजमान हैं, जो शिवलिंग है उन पर आप नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आप अपने मंदिर में विराजमान महादेव को जल अर्पण अवश्य करें। नित्य की पूजा में जो दूसरा कार्य हम सभी को करना चाहिए, आप अपने मंदिर में एक सुंदर सा आसन बिछाकर उस पर विराजमान हो जाएं। और दूसरा कार्य जो हमें करना है वह दीप प्रज्वलित करना है। आप नित्य की पूजा में आदत डाल लें कि हम सभी को पूजन में दीपक अवश्य करना है। नित्य की पूजा में दूसरा कार्य दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। बिना दीपक प्रज्वलित किए हुए भगवान अपनी पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप नित्य अपनी पूजा में दीपक प्रज्वलित करें और उस दीपक को प्रणाम करते हुए कहें, प्रकार से आप अंधकार को मिटाकर प्रकाश देते हो। किसी प्रकार हमारे जीवन में भी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर हम सभी को प्रकाशित करें। तो दूसरा कार्य जो हम सभी को करना है वह अपनी पूजा में दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में जो तीसरा हम सभी को कार्य करना चाहिए वह है पंचदेव उपासना। हम सभी को नित्य पंच देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पंच देवता कौन कौन से हो गए? सबसे पहले भगवान गणेश जी, दुर्गा जी, विष्णु जी, शिव जी और भगवान सूर्य, ये हमारे पंच देवता हैं। तो आप अगर इनकी पूजा विस्तार पूर्वक नहीं कर सकते तो आप सिर्फ इनका स्मरण कर लें। ओम गण गणपते नमः, ओम दुर्गायै नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम श्री श्याम सदाशिवाय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो आप इस प्रकार से तीसरा कार्य जो हमें करना चाहिए, पंच देवता की उपासना, पंच देवता की अगर आप विस्तार पूर्वक पूजा करें फिर तो कहना ही क्या। लेकिन अगर आप विस्तार पूर्वक पूजा नहीं कर सकते तो आप केवल इनका स्मरण कर लें। अपने प्रातःकाल की पूजा में जो हम सभी को चौथा कार्य करना चाहिए वो है भोग। भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप भगवान को सुंदर खीर का प्रसाद लगाएं, हलवे का भोग लगाएं तो फिर कहना ही क्या। और अगर आप नित्य भगवान को मिष्ठान या फिर खीर आदि का भोग नहीं लगा सकते तो आप नित्य भगवान को मिश्री या फिर गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही और आपके घर पर जो भी भोजन बने आप नित्य अपने मंदिर में जाकर उस भोजन को भगवान के समक्ष रखकर भगवान को भोग अवश्य लगाएं। बिना
भगवान को भोग लगाए हुए हम सभी को भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम भोजन का भोग भगवान को लगाते हैं तो वो भोजन प्रसाद रूपी हो जाता है और उस भोजन का प्रभाव हमारे मन को मलिन नहीं करता। इसलिए आप नित्य सुबह की पूजा में तो भगवान को मिश्री का भोग लगाएं और जब आपका भोजन बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले आप अपने मंदिर में भगवान को भोग अवश्य लगाएं। जो पांचवा कार्य हम सभी को करना चाहिए, आपने भगवान की पूजा कर ली, आपने भगवान को भोग लगा दिया, तो पांचवा कार्य हम सभी को अपनी नित्य की पूजा में करनी चाहिए, वो है ध्यान। ध्यान दो प्रकार के होते हैं, तो स्तुति के द्वारा और दूसरा जप के द्वारा। अगर आपको भगवान की स्तुति आती है, राम स्तुति आती है, रुद्राष्टकम शिव स्तुति आती है, कोई भी स्तुति अगर आपको स्मरण है, याद है या फिर आप पढ़कर कर सकते हो तो नित्य आप भगवान की स्तुति करो। जैसे आप नित्य एक पाठ अवश्य बनाएं, चाहे वो हनुमान चालीसा हो गया, चाहे शिव चालीसा हो गया, चाहे दुर्गा चालीसा हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे वो पाठ आप नित्य अवश्य करें। पहला तो जैसे स्तुति के द्वारा भगवान का ध्यान किया जाता है और दूसरा जप के द्वारा। अगर आप नित्य जप करें नमः शिवाय का या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र का जप आप नित्य अपनी पूजा में अवश्य करें। करने से आपकी बुद्धि तीव्र होती है और भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहती है। तो आप अपने नित्य की पूजा में सुंदर भगवान की स्तुति करें, सुंदर भगवान का जप अवश्य करें। अब जो छठा कार्य हम सभी को करना चाहिए वो है आरती। बिना आरती की पूजा अधूरी मानी जाती है। देखते हैं कई लोग भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन भगवान की आरती करना भूल जाते हैं। तो आप अपने नित्य की पूजा में सुंदर आरती सजाकर, और ध्यान रखें कई लोग क्या करते हैं, जो दीपक पहले हमने प्रज्वलित किया है उसी दीपक को रखकर भगवान की आरती कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप दूसरी थाली और दूसरा दीपक प्रज्वलित करके भगवान की आरती अवश्य करें। शास्त्र कहता है कि अगर आपकी पूजा में, आपके मंत्र में, आपकी भक्ति में कहीं किसी प्रकार की भी त्रुटि रह गई हो, वो आरती में जाकर संपूर्ण हो जाती है। तो आप नित्य की पूजा में भगवान की आरती करना ना भूलें। उसके बाद आप भगवान की परिक्रमा करें। शिव जी की आधी परिक्रमा होती है, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा की जाती है, दुर्गा जी की 1 परिक्रमा की जाती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा की जाती है और सूर्य नारायण भगवान की 7 परिक्रमा की जाती है। इस प्रकार से आप परिक्रमा करने के बाद में भगवान से क्षमा याचना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। हे प्रभु, मेरे मंत्र में, मेरे क्रिया में, मेरे भाव में, मेरे भक्ति में किसी प्रकार की भी त्रुटि हुई हो तो हम सभी को क्षमा करें। इस प्रकार से आप नित्य अपनी पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं और आप सभी को अपने नित्य की पूजा में ये सभी कार्य अवश्य करने चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आशा करता हूं आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में आपका किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। मिलते हैं ठीक इसी प्रकार की नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए हर हर महादेव।